चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। अपने इस्तीफे को लेकर आजाद ने बताया है 12 कारण। 3 पेजेस की चिट्ठी में कई बार सोनिया गांधी के नेतृत्व की तारीफ भी उन्होंने की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। हालांकि इस्तीफे को लेकर आजाद ने 12 कारण गिनाए हैं। इस चिट्ठी के अंदर, इस पत्र के अंदर वो 12 कारण गिनाए गए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि लेकिन 3 पेजेस की इस पत्र में, 3 पेजों की इस चिट्ठी में कई दफा उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व की तारीफ भी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नेतृत्व की तारीफ हो रही है तो कौन से वो 12 कारण होंगे, कौन से वो 12 वजह रही होगी जिस वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और इस्तीफे को लेकर आजाद ने 12 कारण बताए, यानी कि जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी उससे उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। एक तरीके का जो मनमुटाव लग रहा था कि सामने आ रहा है, उसे भी यहाँ पर उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, क्योंकि 3 पेजेस की चिट्ठी एक बड़ी चिट्ठी, लेकिन इस चिट्ठी में कई बार उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व की, उनकी लीडरशिप की तारीफ भी की। उनका यही कहना था कि सोनिया गांधी बतौर लीडर अपने कार्य को ठीक से निभा रही हैं, अच्छा कार्य वो कर रही हैं। अगर कांग्रेस की लीडरशिप की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी उसके लिए केपेबल है, लेकिन वो 12 कौन सी वजह रही, ये भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इस्तीफे को लेकर आजाद ने बताया है 12 कारण। ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं और ये कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी कांग्रेस खेमे के लिए, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने 12 कारण, 12 वजह इस चिट्ठी में गिनाई है। 3 पेजेस की चिट्ठी है, यानी कि एक बड़ा ब्यौरा अपनी बातों में उन्होंने दिया है। साथ ही साथ सोनिया गांधी के नेतृत्व की तारीफ की है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी उसमें 12 वजह बताई गई। हालांकि चिट्ठी 3 पेजेस की, यानी कि एक बड़ा ब्यौरा उन्होंने दिया, लेकिन कौन सी ऐसी 12 वजह रही जिसमें लीडरशिप को उसकी तारीफ तो वो कर रहे हैं, लेकिन 12 वजह भी रही है इस्तीफे को लेकर। क्या जानकारी, क्या कहेंगे इस पर आप? जैसे देखिए, ये 12 वैसी वजह हैं जिनको गुलाम नबी आजाद ने पहले भी, जब वो G23 की तरफ से उन्होंने एक पत्र लिखा था तो उन्होंने सोनिया गांधी को उनमें से कई एक वजह बताई थी, जिसमें खासतौर से वो वजह हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन से संबंधित हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता और वो हो नहीं रहा है। खासतौर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कांग्रेस को क्या मैय्यत लेने थे और वो नहीं ले पाई है अब तक। वहाँ के जो लोकल लीडरशिप थी, वो लीडरशिप उस पर कितनी खरी उतरी, इन सब बातों का ब्यौरा है उसमें। और गुलाम नबी आजाद ने हालांकि इसमें अपने स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया है, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें लिखी है, उसमें 4 जगहों पर सोनिया गांधी के नेतृत्व की तारीफ की है। यानी उसके अलावा गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी या किसी और नेतृत्व की तारीफ उसमें नहीं कर पाए हैं, लेकिन सोनिया गांधी की तारीफ की है और ये भी कहा है कि अगर एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में एक लड़ाई लड़ी जाती है तो वो लड़ाई कांग्रेस जीत सकती है। बिल्कुल अमित जी, देखिए अब इससे पहले भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी क्लैरिटी इनको मिली है। कहीं ना कहीं एक जो मनमुटाव था, हालांकि नेतृत्व की तारीफ सोनिया गांधी की करी है उन्होंने इस पत्र में, 3 पेजेस के पत्र में, तो क्या मानकर चलिए कि सोनिया गांधी के पीछे जो लीक चली आ रही है उससे असंतुष्ट थे या फिर उसको बदलना चाह रहे थे, उनकी सुनी उस टाइम पर नहीं गई होगी, ऐसा कुछ? क्या आपका विश्लेषण कहता है इस पर? जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद को एक पहले ये पद ऑफर किया गया था और उन्होंने उस पद पर अपनी असहमति जताई थी। हालांकि ये जो तमाम नाम हैं जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जम्मू कश्मीर के, ये गुलाम नबी आजाद के ही हिमायती बताए जाते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने एक साफ तौर से कहा था कि जो पहले अध्यक्ष थे उनके विषय में ये बात थी कि उन्होंने संगठन से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। हो सकता है गुलाम नबी आजाद की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्षमता है उससे वो अलग चल रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी बात जो गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखी है वो ये लिखी है कि जो मौजूदा संगठन चलाने का तरीका है कांग्रेस पार्टी का, वो ये है संगठन और जम्मू कश्मीर का खुलासा भी किया है कि ये संगठन जम्मू कश्मीर में अगर ऐसा चलता रहा, धारा 370 हटाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस को हम लोगों तक पहुंचना था, वो रिस्क कांग्रेस नहीं कर पाई है। तो ये रिस्क कांग्रेस जब तक फुलफिल नहीं कर पाएगी, जब तक पूरा नहीं कर पाएगी, तब तक चुनाव में जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। बिल्कुल अमित जी, और देखिए G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पहले भी मांग की थी इस बदलाव को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय तो आवाज को दबा लिया गया। लेकिन अब जो इस्तीफा है ये खुलकर बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक खटक अभी भी रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी के लिए।